हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा अलॉयज़ के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा अलॉयज़ में लगवा चुका हूँ और कुछ टाइम हो चुका है। मैं आपको कहा भी था लास्ट वीडियो के अंदर, मतलब जो अलॉय का वीडियो था उसके अंदर, कि आपको कुछ टाइम चला के और फिर बताऊँगा गाड़ी का रिव्यू क्या है, अलॉयज़ का कितना मुझे ड्राइविंग में अलग लग रहा है, कितना मुझे हैंडल पे अलग लग रहा है, मतलब टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा है हमारा अभी तक का इसका। तो ये बहुत पहले वाला तो बहुत अर्ली हो गया था, क्योंकि उस दिन मैंने इंस्टॉल ही करवाए थे। अब कुछ टाइम हो चुका है तो बताता हूँ आपको। एक तो जो बम्प्स हैं, जो छोटे मोटे, जैसे अपने आपको ध्यान तो रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं रोड के ऊपर इतने से, उन रिफ्लेक्टर से जैसे आपको दिख रहा होगा बीच वाली लाइन, अपन लेन के ऊपर जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर से निकालते हैं, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं इतने साइज़ के, उन पे से निकालता हूँ तो मुझे बम्प जो है पहले के कंपेरेटिवली कम आ रहा है अभी। अब टेक्निकली तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि अपने जो टायर्स हैं वो सेम ही हैं, सिर्फ अलॉय चेंज हुए हैं, और ना अपने कोई अलॉय में जो पुराना रिम्स थी उनके अंदर दिक्कत थी, वो भी बिल्कुल अपनी सही थी। तो ऐसी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कोई बेनिफिट होना तो नहीं चाहिए, बट मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड, अपने को हैंडल के ऊपर लग रहा है, स्टीयरिंग के ऊपर, कि थोड़ा सा मतलब जैसे अपन होता है ना, अपन छोड़ के वापस आ जाता है स्टीयरिंग, ये पहले से ज़्यादा जल्दी आ रहा है, तो वो भी अच्छा है, मतलब पॉजिटिव ही है। तो और बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो मैं इसको 100 तक तो लेके गया हूँ, 100 और 110 तक मान लो आप, 110 तक लेके गया हूँ मैं। तब तक कोई वाइब्रेशंस नहीं थे, जो नॉर्मली पहले आ रहे थे वाइब्रेशन, वही वाइब्रेशंस हैं, उसके अलावा कुछ नया लगा नहीं मुझे, मतलब कि कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और सिटी वगैरह के अंदर बात करते हैं तो अलॉय इतनी भी ज़्यादा बाहर नहीं है अपने की दिक्कत आए। ऑफ रोडिंग मैंने नहीं की अभी तक, मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ रोडिंग वाला जो पार्ट है वो अपना बाकी है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में मालूम चलेगा कि जो अपनी प्रोफाइल है वो हल्की सी कम हो गई है पहले से, वो भी रीज़न आपको दिखा दूँगा उतर के नीचे। तो इसकी वजह से हो सकता है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हल्की सी कम हो गई है, उसके टायर अपसाइज करवाना बहुत ज़रूरी होगा अपने लिए, जो कि अपन अभी नहीं करवाने वाले। हो सकता है करवा भी लें, बट अभी जहाँ तक प्लान नहीं है। प्लान तो अलॉय का भी लेट का था, बट करवा लिए, तो मे भी मूड अगर बनता है तो वो भी चीज़ करवा लेंगे। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की। तो एयर प्रेशर जो है मुझे जो पहले से डाल के दिया, उनके पास एनालॉग था, तो एनालॉग वाले से मैंने चेक किया था गाड़ी के अंदर, तो मेरे पीछे वाले टायर के अंदर 34.5 का PSI का जो कि हवा एली हुई थी, तो उसको ही सेम रखा है, मैंने चेंज नहीं किया है। और उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं बम ज़्यादा आ रहे हो, मैंने आपको बताई थी बम मुझे कम आ रहे हैं पहले से। और इसके अंदर अलॉय में अपने को दिक्कत हो सकती है, वो ये है कि अगर कभी हवा कम हुई उस टाइम से कर्व वगैरह अगर कर्व आते हैं या फिर खड्डे में जाती है अपने कोई, अभी एक चीज़ और भी इंक्लूड करता हूँ साथ ही में, कि अभी छोटे मोटे खड्डों में जा चुकी है, बहुत ज़्यादा वाला बड़ा खड्डा अभी तक नहीं आया है, बट नॉर्मल मिड साइज़ का अपन बोल सकते हैं, जो कि अपने डेली रूटीन के अंदर आ जाता है अपने कभी कभी, वहाँ तक मैं जा चुका हूँ। और उतना एक्सट्रीम कभी हाईवे पे जा रहे होते हैं, बहुत बड़ा खड्डा होता है, एकदम से गाड़ी निकल जाती है उसके ऊपर से, उतना मैं गया नहीं हूँ, तो उसकी मुझे पता नहीं। बाकी खड्डों वड्डों पे आराम से अभी तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अलॉय बैंड वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और खैर मैं जानबूझ के लेके नहीं गया था, पहले क्लियर कर देता हूँ, इस चीज़ की टेस्टिंग मैं करूँगा भी नहीं, करने की आपको सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि अलॉय बैंड हो सकता है, क्योंकि टायर प्रोफाइल जो है पहले से बहुत कम हो चुकी है। और अब इसके बाद में बात करते हैं, जो कि मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को, कि अगर टायर का प्रेशर कम होता है तो खड्डे जो आएंगे ना उसके ऊपर अगर आपकी गाड़ी जाती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपका अलॉय पे आएगा, क्योंकि टायर जो है हल्का सा स्ट्रेच हो रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ प्रोफाइल कम होगी, और आपको बाहर उतर के बता दूंगा पूरी चीज़ क्यों वो टायर प्रोफाइल में आपको कम बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले से जो अपना टायर है वो बाहर आ चुका है, चीज़ अपन को पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अभी जो मैं कह रहा था प्रोफाइल कम होने वाली बात, और क्योंकि अपना जो अलॉयज़ हैं वो कॉनकेव हैं, ये आपको अभी दिख रहा होगा, ज़्यादा टेढ़ा है, पर टेढ़ा है नहीं, एक्चुअल में सीधा ही टायर है, अभी मिट्टी जो लगी हुई इसकी वजह से लग रहा है टेढ़ा। बट अगर आप देखोगे तो पहले जो ग्रिप वाला एरिया था, सिर्फ जो टायर है वो यहीं तक ही टिकता था जब अपनी रिम्स लगी हुई थी, बट अलॉय लगने के बाद में आप दिख रहा होगा आपको हल्का सा ऐसे कि टायर जो है वो हल्का सा स्ट्रेच होके और बाहर की तरफ आ गया। मतलब अगर बात करें ग्रिप की, पहले ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम जा रहा था, ये वाला जो आगे वाला है, बट आगे वाला हल्का सा स्ट्रेच हुआ, क्योंकि जो विड्थ है अपने इस अलॉय की, जो कि मैं बताया था मैंने आपको 7.5J है, तो यहाँ से इस वजह से स्ट्रेच हो गया। पहले वाले की जहाँ तक है 7J थी, और अब इसकी वजह से क्या प्रोफाइल अगर आप देखोगे, अगर आपके नॉर्मल टायर की देखोगे आप और इसकी देखोगे, तो ये डिफरेंस आएगा कि जिनके पास में XMS है या XM मॉडल है या फिर XE है, जिनको 195 और रिम्स मिली है, उनको अगर देखोगे तो यहाँ तक ही आपका जो टायर है वो टिका रहता है। बट आप मेरी गाड़ी में देखो, ये जो प्रोफाइल है ना, इसी वजह से कम लग रही है। हालांकि जो टायर में हवा है वो बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब ज़्यादा ही है, 33 रिकमेंडेड है, 32 रिकमेंडेड है, बट इसमें 34.5 है। और इस वजह से मैं ऑफ रोडिंग जो कैपेबिलिटी बोल रहा हूँ गाड़ी की, वो कम हो गई है, ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से टायर जो है कॉनकेव होने की वजह से जो बाहर आ चुका है, और अब क्योंकि टायर जो बाहर है इस वजह से
टायर की जो विड्थ है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर किसी को भी कहते हैं ना, किसी को पता नहीं है इनके बारे में, टायर वगैरह के बारे में, तो लोग ये कहते हैं कि आपने टायर भी चेंज करवाया है क्या, जो जबकि मैंने टायर चेंज नहीं करवाया। और आपको मैंने बताया था पहले कि इसके अंदर जो एक दिक्कत आ रही थी, यहाँ ब्रांडिंग वाला इशू आ रहा था, तो ये भी देखो सॉल्व हो चुका है। अभी ब्रांडिंग वाला काम हो चुका है। हालांकि अगर देखोगे आप, पहले वाला जैसा ही है सेम, ये बाहर की तरफ ही दिया हुआ है। एक यहाँ पर ब्रांडिंग वाला हो चुका काम है, कैसे हुआ बताता हूँ आपको। और पीछे वाला देख लो और एक बार आगे वाला देख लो, आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इस अलॉय के अंदर क्या दिक्कत है, क्योंकि कॉन्केव है, तो इसका जो हब है अंदर, अपने नेक्सॉन का हब है, वो बहुत हल्का सा, मतलब बहुत ही माइनर सा बाहर रहता है। उसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि जो इसका लोगो था इनके ऊपर लग नहीं पा रहा था। उसकी जगह पर ये कैप लगाई थी, जो कि आपने पहले देख ही लिया होगा पुराने इंस्टॉलेशन वाले वीडियो के अंदर। और अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अब आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने आगे वाले टायर में अलग है और पीछे वाले टायर में अलग है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप, इनक्यूबस की ब्रांडिंग बड़ी है और ये जो ब्रांडिंग है वो है भी बड़ी, और साथ ही के अंदर की तरफ है। तो ये जो कैप आती है ये अलग है और फ्रंट वाली जो कैप है वो अलग अलग है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन आगे वाले का, ये मैंने कैसे किया पहले और इसके अंदर। तो मैंने जो अभी एक प्रिंट करवाया, तो मैंने एक ये प्रिंट करवाया, इसके अंदर मैंने ये इनक्यूबस ब्रांड की, इसने खैर बहुत सारी कर दी, मुझे चाहिए नहीं थे, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए थे। ये प्रिंट करवाया, इसके ऊपर कटिंग वगैरह भी करवाई उन्हीं से, और इसको लेके और वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो एक तरीके से पीवीसी के ऊपर है और वहाँ पे पेस्ट किया बस मैंने, और कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों ये था वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिएगा। आपको अलॉयज़ कैसे लगे आप ज़रूर जाके कमेंट बॉक्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे आपने बहुत लोगों ने बताया अच्छे लगे, मतलब अभी तक मेरे को किसी नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है। और कुछ लोग पूछे थे इसकी विड्थ क्या है, तो विड्थ में बता चुका हूँ। अलॉय की विड्थ है 7.5J और 4 स्टड में, 5 स्टड में भी आता है ये वाला। और मेरा शाइनी है, मतलब विनाइल वाला है मेरा। दूसरा जो मैट वाला वो मैट फिनिश नहीं है, कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूज थे। टायर अभी तक अपग्रेड नहीं किए, वो भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरा टायर जो है 195 वाला ही है, गुडियर का जो बेकार वाला टायर था वही सेम है, उसमें कोई अपग्रेड नहीं किया मैंने अभी तक। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।